बड़े सुंदर सुंदर मणि। दरिद्रता ने आसक्त बहुत प्रकार से बचाव था। सद्धनवा नाम मारा गया, जीवन गया उसका। सत्यराजीत मारा गया, प्रसेनजीत मारा गया। पूरी द्वारिका में निंदा शुरू कर दी। वो श्री कृष्ण ने कहा था ना, स्यमंतक मणि जमा कर दो। उग्रसेन के खजाने में मैंने जमा नहीं की, मेरे भाई का अपहरण कर लिया गया, स्यमंतक मणि चुरा ली गई। प्रसेनजीत सत्यराजीत नाम के दो भाई द्वारिका में ही निवास करते थे। सत्यराजीत ने भगवान सूर्य की आराधना की। प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने स्यमंतक मणि प्रदान की। गले में स्यमंतक मणि डाल करके द्वारिका में प्रवेश किया तो ऐसा लगा साक्षात भगवान भुवन भास्कर पधार रहे हैं। द्वारिकावासी दौड़कर प्रभु श्री द्वारिकाधीश के समीप गए और कहा, प्रभु साक्षात सूर्य भगवान आ रहे हैं आपके दर्शन करने के लिए। भगवान ने हंसकर कहा, ये सूर्य नहीं है, ये सत्यराजीत है जो अपने गले में सूर्य प्रदत्त स्यमंतक मणि को धारण किए हुए हैं। 8 भार सोना अपने आप उसमें रोज प्रकट होता था। जहां वो रहती थी वहां दरिद्रता नहीं आ सकती और सुख समृद्धि बढ़ेगी। यह है उसका प्रभाव। पर भगवत विमुख होने पर सब प्रभाव क्षीण हो जाता है। आए द्वारिका में सभा में आकर बैठे। भगवान ने अपनी तरफ से, वो द्वारिकाधीश है, सबकी रक्षा करते हैं, तो उन्होंने अपनी तरफ से कहा, सत्यराजीत ये स्यमंतक मणि महाराज उग्रसेन को दे दो, ये राज खजाने में जमा कर देंगे और जो रोज इसमें स्वर्ण होगा वो आपको दे दिया जाएगा। इससे आप सुरक्षित रहोगे, स्यमंतक मणि भी सुरक्षित रहेगी और आप जिस हेतु से इसे लाए हैं तो आपका वो हेतु भी पूरा होगा, अर्थात आपको सुख समृद्धि मिलेगी। इसका परिणाम आपको ही मिलेगा, पर आपकी सुरक्षा के लिए हम ऐसा कह रहे हैं। बहुत बुरा लगा उनको। जो देहाभिमानी होता है, मैंने तपस्या की, सूर्य को प्रसन्न किया, स्यमंतक मणि प्राप्त की, और ये कह रहे हो उग्रसेन जी को नहीं, अवहेलना की, चले गए। ये बात हमें समझनी है बहुत ध्यान से। अगर सूर्य में भी नारायण भाव हरि भाव कर लोगे तो बात बन जाएगी। आप अपने को प्रभु की शरणागत मानोगे, उनकी आज्ञा का पालन करोगे, बात बन जाएगी। वही सब रूपों में है, पर वो भाव उनके अंदर नहीं है, वो समझ नहीं। साक्षात सर्वलोक महेश्वर आदेश कर रहे हैं, स्यमंतक मणि क्या चीज है नीलमणि के आगे, इन प्रभु के आगे स्यमंतक मणि क्या है, कंकड़ पत्थर की तरह है ये सब। इनका महत्व तो केवल मायाकृत ही तो है, सच्चिदानंद थोड़ी महत्व है। और प्रभु सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ध्यान दीजिए, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। क्या चाहिए तुम्हें? इसीलिए हम कहते हैं प्रेम समुद्र है, ज्ञान समुद्र है, भक्ति समुद्र है, वैराग्य समुद्र है, ऐश्वर्य अनंत ब्रह्मांडों के सब। क्या चाहिए? अभयद भुजदंड मूल, जिनके माथे पर इनका कर कमल है, कौन त्रिभुवन में बाल बांका कर सकता है? निर्भय पूरे विश्व में काल की भी ताकत नहीं कि एक बाल भी नष्ट कर सके। समुझ जे आए शरण ते डरत ना काल डर। पर दुर्दशा देखो, भगवान आदेश कर रहे हैं, हम उनके विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। सोचते हैं हम अपनी क्रियाओं से, अपनी साधना से या तपस्या से हम सुखी हो जाएंगे। ऐसा ही सत्यराजीत ने अवहेलना कर दी भगवान की आज्ञा की। एक दिन प्रसेनजीत ने वो स्यमंतक मणि गले में डाली, शिकार खेलने के लिए गया। सिंह ने घोड़े से तो उसको मार डाला, भाई मरा। कई दिन वापस नहीं हुआ, उसने पूरी द्वारिका में निंदा शुरू कर दी। वो श्री कृष्ण ने कहा था ना, स्यमंतक मणि जमा कर दो, उग्रसेन के खजाने में मैंने जमा नहीं की, मेरे भाई का अपहरण कर लिया गया, स्यमंतक मणि चुरा ली गई। अब नगरवासी काफी विरोध किए कि आप ऐसी निंदा मत करो, प्रभु की एक तो आज्ञा उल्लंघन की, दूसरी निंदा करो। उन्हें स्यमंतक मणि की क्या आवश्यकता है? वो तो आपकी सुरक्षा के लिए बोल रहे थे, पर उनकी समझ में नहीं आया। श्री भगवान कुछ विज्ञ जनों को, सम्माननीय जनों को, पदाधिकारियों को साथ लिया तो कहा, जब ये ऐसी बात कह रहा है तो इसको प्रमाण देना चाहिए। जंगल में गए,
वहां घोड़े के टाप के चिन्ह के अनुसार आगे बढ़े तो देखा घोड़ा मरा पड़ा है, फिर आगे देखा प्रसेनजीत भी मरा पड़ा है और सिंह के पंजे हैं। समझ गए सिंह ने मारा है। फिर आगे जहां सिंह के पंजे के सहारे गए तो वहां एक गुफा थी और वहां सिंह मरा पड़ा था। सबको समझ में आ गया कि सिंह ने प्रसेनजीत को मारा, घोड़े को मारा, और सिंह यहां तक आया तो सिंह को किसी ने मारा। तो जिसने सिंह को मारा वही स्यमंतक मणि ले गया होगा। भगवान ने द्वारिकावासियों से कहा आप गुफा के समीप खड़े रहिए, मैं अंदर जा रहा हूं, जब तक बाहर ना आऊं तब तक मेरा इंतजार करना। चले गए। देखा वहां जाकर के तो एक नौ किशोरी कन्या उस स्यमंतक मणि से खेल रही थी। दासी ने जे देखा चतुर्भुज अंग की कांति से संपूर्ण गुफा प्रकाशित हो रही, कमल नयन दिव्य शोभा, चीख पड़ी। चीख की आवाज सुनकर जाम्बवान जी निकले। जाम्बवान महान बलशाली अद्वितीय योद्धा। सामने देखा चतुर्भुज भगवान को। भगवान मुस्कुराए देखकर। जाम्बवान ने कहा मेरी गुफा में प्रवेश करके, यहां भय प्रदान करके, और तुम मुझसे भयभीत नहीं हो, मुस्कुरा रहे हो, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं, और उनको खुद पता नहीं कि सामने कौन है। जाम्बवान जी इतने बलशाली थे कि भगवान की जब भुजाओं को देखते राम जी की, तो लगता है एक बार तो इन भुजाओं को आजमाए देखे कितना बल है इनमें। तो भगवान ने उस समय कहा आंतरिक ये है। भगवान ने कहा इसमें तो तुम हमारे शरणागत हो, हम ऐसा नहीं कर सकते। अपने शरणागत को हम किसी भी तरह से पीड़ा नहीं दे सकते। अगला अवतार होगा तुम्हें इन भुजाओं को, इन भुजाओं के बल को आजमाने का अवसर देंगे। वो अवसर दिया। जाम्बवान जी ने कड़े शब्दों में कहा तुमको मेरा भय नहीं सताया, मेरी गुफा में आ गए। भगवान ने कहा भय तो मेरा स्वभाव ही नहीं है, और जो मुझे जान जाता है उसके स्वभाव से भी भय चला जाता है। अच्छा तुम्हें इतना बल का अभिमान है। जाम्बवान ने प्रहार किया घूंसे का। जाम्बवान के एक घूंसे के प्रहार को लंकाधिपति रावण भी नहीं सह सकता, मूर्छित हो गया। ये ऐसे महाबली हैं, भगवान के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है। बहुत समय तक युद्ध हुआ अंदर। जाम्बवान का अंग अंग पीड़ा से युक्त हो गया। उन्होंने भगवान का स्मरण किया, राम जी का, और हृदय से कि प्रभु बचाइए मुझे इनसे, अब तो मैं इन पर विजय ही नहीं प्राप्त कर सकता, पर मेरा निश्चय है कि आपके सिवा कोई मुझे परास्त नहीं कर सकता। प्रभु ये कौन है जो मुझे परास्त कर दिया? मैं अंदर से टूट चुका हूं, हार चुका हूं। आंख मूंद कर प्रार्थना की। जब आंख खोल के देखा तो ओहो अच्छा मेरे प्रभु इस रूप में चरणों में गिरे। प्रभु अनजाने में आप पर प्रहार किया, मुझे क्षमा करो, मैं तो आपका शरणागत हूं, आपका दास हूं। भगवान ने कहा आपके अंदर था ना कि मेरी भुजाओं में कितना बल है। अभी तो आपके बल के अनुसार केवल भुजाओं से बल का प्रयोग किया है। मेरी भुजाओं में अनंत बल है। भगवान का बल आज तक कोई पार नहीं पाया। भगवान का बल देखो, अनंत ब्रह्मांड भगवान शेष जी के फण में सरसों की दाने की तरह है। भगवान का बल अनंत बल है। भेंट में जाम्बवती जी को प्रदान किया और स्यमंतक मणि भी दी। कहा प्रभु आप इसे स्वीकार करें। अब खास बात यह है कि देखो भगवान की आज्ञा ना मानने के कारण स्यमंतक मणि क्या प्रदान कर रही सत्यराजीत को। और ये द्वारिकावासी भगवान के प्रेमी जन हैं, और भगवान ने कहा था जब तक हम गुफा से बाहर ना आए खड़े रहना। एक भी नहीं खड़े थे, सब चले गए। 15 दिन हो गए, सब चले गए वापस। और वहां जाकर के सब आराधना कर रहे हैं कि हमारे प्रभु हमको मिले, पर आज्ञा पर नहीं खड़े रहे। इसीलिए ब्रज का प्रेम बड़ा निराला प्रेम है। गुफा जैसा मुंह फैलाए अघासुर बैठा हुआ है, उनमें से कुछ सखा कह भी रहे हैं कि ये तो ऐसा लगता है जैसे अजगर का मुंह हो, पर है बड़ी सुंदर गुफा, चलते हैं घूमने। भगवान के देखो इस अजगर के मुंह को इनको गुफा समझ में आ रही। एक ने कहा अगर अजगर का मुंह ही हुआ तो अरे क्या बिगाड़ लेगा, हमारे सखा श्री कृष्ण है। सब अंदर चले गए।
भगवान को भी अंदर जाना पड़ा उनको बचाने के लिए। वो भगवान के सहारे से अंदर जा रहे हो, भगवान इनको रोक रहे कि रुकना गुफा के बाहर। अंदर तो कोई गया ही नहीं, रुके ही नहीं। 15 दिन के बाद वापस आ गए। इसीलिए ब्रजवासियों के प्रेम की बात सुनकर प्रभु विकल हो जाते हैं। प्राणों की भी परवाह न करके श्री कृष्ण प्राणों के प्राण, ऐसा प्रेम करने वाले भगवान आए। पूरे नगर में बात हुई कि शेर ने मारा था, भगवान ने नहीं चुराया था। बड़ा प्रसंग। अंत तो गत्वा अक्रूर जी और सुधन्वा ये दोनों मिलकर के समंतक मणि चुराने की बात सोची। सलाहकार कृतवर्मा अक्रूर जी, उसने सोचा जब इतने बड़े महारथी, कृतवर्मा नारायणी सेना का प्रधान सेनापति है और अक्रूर जी भगवान के भक्त है, सुधन्वा ने सोचा बात बन जाएगी। उसने हत्या कर दी सत्यराजीत की। देखो समंतक मणि, भगवान ने पहले मना किया था, चुरा लिया। भगवान को जब पता चला ऐसा, फिर बलराम जी के साथ उसका पीछा किया कि प्रधान हत्या करने वाला यही है। भगवान जब पीछा करे तो बच कौन सकता है। जब उसका उद्धार हुआ तो उसके पास समंतक मणि नहीं निकली। लिया तो इसने था, कहां गए? अक्रूर जी समंतक मणि लेके भाग गए थे काशी। ये बड़ा विचित्र खेल समझो। अगर आप में भगवत निष्ठा पूर्ण नहीं है तो कोई न कोई आपको प्रभु से विमुख कर देगा। आप भगवत आज्ञा का पालन नहीं कर रहे तो कोई भी आपको सुख प्रदान नहीं कर सकता, विनाश हो गया। यद्यपि सुख का साधन थी समंतक मणि, दरिद्रता ने आसक्त बहुत प्रकार से बचाव था और स्वर्ण भी मिलता था, लेकिन कहां कोई सुख हो पाए। भगवत आज्ञा से विमुख कोई भी दैवी शक्ति तुम्हें सुख प्रदान नहीं कर सकती। और सतधन्वा नाम मारा गया, जीवन गया उसका। सत्यराजीत मारा गया, प्रसेनजीत मारा गया। अक्रूर जी की भक्ति देखो, कैसी भक्ति। अपने आराध्य देव को छोड़ करके एक मणि लेकर वहां जाके यज्ञ कर रहे हैं, उन्हीं को प्रसन्न करने वाली चेष्टाएं कर रहे हैं। पर भक्ति का क्या स्वरूप। और अगर करने गया तो वो भी उल्टा टंग जाएगा। ये भी बात समझ लो। भगवान देख लो, हम आपको उदाहरण बता रहे हैं कि तो कैसे काशी नरेश, पौंड्रक, ये सब मिलकर भगवान के विरोध में हुए। भगवान ने सुदर्शन चक्र को छोड़ा, काशी नरेश पौंड्रक सबका उद्धार किया। और काशी नरेश का पुत्र था सुदक्षिण। उसने विचार किया कि ये तो बहुत बड़े अपमान की बात है। भगवान शंकर की नगरी में रहता, काशी में महामृत्युंजय है, काल के भी महाकाल हैं। पंडितों से कहा ऐसा उपाय नहीं कि हम द्वारिका को भस्म कर दें। बोले है, भगवान शिव के ऐसे ऐसे मंत्र हैं कि विनाशकारी भी तो है ना, वो बहुत है, सुंदर भी है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम, करुणा के स्वरूप है। आशुतोष नाम है। एक चुल्लू जल ऐसा कोई देवता नहीं मिलेगा जो संसार में कोई देवता नहीं खाता, वो इन पे चढ़ाए जाते हैं। अकौड़े का फूल, धतूर का फल ये कोई पता है? नहीं पता। इतने से वो प्रसन्न, इसीलिए वो आशुतोष रीझ जाए तो पूरा नगर का नगर सोने का ऐसे दे दिया, लंका उन्हीं दे दी। और अगर दृष्टि बदल जाए तो हनुमान जी बनकर पूंछ में आग लगा को उसी लंका को नाश कर। बड़े विचित्र है। हाँ है भगवान शंकर विनाशकारी, द्वारिका को भस्म कर सकते हैं। आराधना की सुदक्षिण ने, बड़े बड़े विद्वान बुलाए। काशी तो विद्वानों की नगरी, और ब्राह्मणों की विद्वता तभी सार्थक है जब प्रभु में उसका समापन हो। विद्या कौन? जो भगवान से मिला दे। अविद्या कौन? जो अहंकार माया में लगा दे। तो उन विद्वानों की ये समझ में नहीं आया कि किसके विरोध में मुझे अनुष्ठान में बैठालना है। बैठ गए, अनुष्ठान शुरू किया। तो मंत्रों में ताकत तो है ही। भयंकर कृत्या प्रकट हुई, विश्व का विनाश करने की सामर्थ्य रखने वाली। मंत्रों के द्वारा उसे प्रेरित किया, जाओ
द्वारिकापुरी को ही भस्म कर दो। और ये पता नहीं था कि द्वारिकापुरी ब्रह्मा की बनाई हुई नहीं है। सारी की सारी शक्तियां ब्रह्मा की बनाई हुई चीज पर बिगाड़ सकती हैं, लेकिन चिदानंद धाम में इनका तो प्रवेश ही नहीं। अब दूर से द्वारिका में दिखाई दिया, भयंकर ज्वाला में कृत्य आ रही। लोग भागकर भगवान के पास गए, प्रभु कोई भयानक मंत्र से आविष्ट होकर कृत्य आ रही जो नष्ट करना चाहती द्वारिका। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, न बताने की जरूरत है। द्वारिका हर समय सुदर्शन से सुरक्षित है, और सुदर्शन कोई जड़ चक्र नहीं है, वो चैतन्य भगवत पार्षद है। जब जहां जैसा अवसर आता है वैसा वो रूप रख लेते हैं। एक को मारना है तो 100 अरे वाले, हजारों को मारना है तो 1000 अरे वाले, और अगर पूरा सिस्टम विनाश करना है तो अनंत अरे वाले सुदर्शन चक्र हो जाते हैं। और जब सेवा ये नहीं होती तो हाथ जोड़े भगवान के पास खड़े रहते हैं। ये कोई जड़ वस्तु नहीं कि तलवार है भगवान की तो तलवारें बनी खड़ी रहेगी, नहीं, पार्षद स्वरूप है। आवश्यकता हुई वही कौमुदी की गदा सुदर्शन, ये सब दिव्य है। पांचजन्य शंख सुदर्शन चक्र सेवा में थे। भगवान ने आदेश किया, देखो क्या है, सुदर्शन चक्र ने दौड़ाया कृत्या को, वहीं चल जहां से आई तू, वहीं ले गए जहां पंडित लोग सब सावधान, मंत्र से अपने को सुरक्षित किए। ये बड़े खतरनाक अनुष्ठान होते हैं, जो मारण अनुष्ठान होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं। मतलब अगर सही माने में वो भगवत आराधक नहीं है तो फिर नष्ट भी कर देंगे, ऐसा नहीं। तो एक प्रसंग आता है कि एक शालिग्राम भगवान को नचा करके पैसे लेते थे। बहुत से लोग इकट्ठा हो गए, तो चमत्कार को देखने वाले संसारिक जन होते हैं, तो ऐसे शालिग्राम रखते, ऐसे करते, शालिग्राम ऐसे ऊपर उठते, ऐसे 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 नचाते, लोग अरे देखो भगवान इनके इशारे से नाच रहे हैं। एक भक्त तो उसी नगर में एकांत में भजन करते थे, बड़े कई शिष्य उनके थे, भिक्षा मांगने हो गए। उन्होंने देखा आके गुरुजी से, उनका ऐसा भक्त कभी कर ही नहीं सकता। भगवान का भक्त अपने भगवान को प्रदर्शन नहीं बनाता, ये तो कोई तांत्रिक है, भक्त नहीं है। भक्ति की अलग संज्ञा होती है। ये कोई तंत्र सिद्ध आदमी है जो भक्ति का नाटक करके लोगों को ठग रहा है। बोले महाराज फिर आपको चलना चाहिए, क्योंकि हजारों लोग उससे प्रभावित हो रहे। बोले हम गए तो उसका सब बंद हो जाएगा, ये दुकान मकान। बोले चलो ना महाराज, बड़ा ऐश्वर्य जमा हो रहा था, लोग भेंट रहा। वो गए, बस अंदर से नाम जप करते हुए जो खड़े हुए तो कुछ नहीं, कोई भी उसका मंत्र। वो आसपास दृष्टि डाला, कौन आया नया, उसी में देखे फटे पुराने कपड़े पहने, तेज से चमकते हुए भक्त। तो उनका तुम चले जाओ यहां से। उनका नहीं, हम चले जाने के लिए नहीं आए, हम आपको बताने आए, ये नाटक मत करो। अगर सही आराधना करो इनकी तो ये लोग क्या देंगे, ये तो परम पद दे देंगे। शालिग्राम भगवान है, आप भगवान का ऐसा प्रदर्शन करते हो। अब लोगों का विरोध शुरू हुआ, क्योंकि इतने बड़े संत जब बोल रहे तो सब लोग, अब उसको बहुत बुरा लगा कि हमारी तो सारी दुकान बंद हो गई। और एकांत में जाकर उसने मूठ का प्रयोग किया। ये मारण होता है मंत्रों से। एक खप्पर में आग जैसी जलती है, उसमें अभिषिक्त करके भेजा जाता है, और जिसके पास भेज दिया गया वो उल्टी में खून, शौच में खून, 2-4 जितना समय रखा गया उसके अनुसार मर जाएगा वो। पर ये साधारण लोगों की, भजनानंदियों के ऊपर नहीं। भजन वाले मत डरे। साप ताप रोग शोक, किसी का श्राप भी आपको छू नहीं सकता। कोई ताप, कोई दोष, कोई रोग, कोई मारण, कोई मूठ, किसी की सामर्थ्य नहीं। राधा राधा राधा। जिनके चरणों में सुदर्शन चक्र बसता है वो है किशोरी जी, जो लाल जो हाथ में रखते हैं ना, श्री जी के चरण चिन्हों में सुदर्शन चक्र है। वो मूठ गई महात्मा की कुटिया के सामने, और बस जैसे मक्खियां भिनभिनाती ऐसी आवाज आई, बस वैसे नाच रही थी बाहर। तो डेहरी के पास आए और उनका, हमारे दृष्टि में भगवान की सिवा कोई नहीं, आप में भी भगवत शक्ति है। क्या आप ये नहीं समझते हैं कि निरपराध के लिए मारण किया गया है? हमारे में सामर्थ्य है, हम आपको अभी नष्ट कर सकते हैं। अरे भगवान के नाम में आप जाओ और उनको दंड दो। कोई मंत्र नहीं पड़े थे, मूठ वापस हुई और मुंह से खून, सौंच से उन्हीं के त्राहिमाम मच गया। फिर उनको लगा कि मुझे जाना चाहिए उसकी रक्षा के लिए। गए, भगवान नाम स्पर्श करते हुए इसे माथे पे हाथ, सब शांत हो गए। बोले अब अवसर हम दे रहे हैं, अब नाम जप कर लो। नाटक बन गया, उस चरणों में गिरा, उसी दिन शिष्य बन गया।
तो सुदर्शन चक्र ने कृत्या को नष्ट नहीं किया, वहां द्वारिका में दौड़ाया। जब काशी पहुंची, काशी भगवान विश्वनाथ जी के त्रिशूल में बसी हुई है और शिव की दृष्टि से सुरक्षित है। जो वहां श्रद्धा पूर्वक वास करे उसका मोक्ष अनिवार्य है, तारक मंत्र देकर शिव करते। पर उस कृत्या को सुदर्शन ने नष्ट किया और जितने ब्राह्मण थे सबका राधे राधे, और पूरी काशी में आग लगा दी। विश्वनाथ जी मुस्कुराए, नाराज थोड़ी, क्योंकि विश्वनाथ जी ने कह दिया था यदि ब्राह्मण विरोधी कोई है तो हमारा ये मारण काम कर जाएगा। उनको ये समझ में नहीं आया कि नमो ब्रह्मणे देवाय भगवान का नाम है, वो जानते थे। तो कोई भी भगवत विरोध भाव लेकर के किसी भी देवता की आराधना करके कुछ नहीं होने वाला। किसी भी देवता, एक तांत्रिक बहुत वो संतों को परेशान करता था, धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज, ये बहुत पुरानी बात नहीं है। उन्होंने संतों ने आगे बताया कि बहुत अपमान कर देता है। उनका ठीक गए, हाँ भाई शुरू हो जाओ तुम, जितना तुम्हारे पास तंत्र है हम एक भी मंत्र नहीं बोलेंगे, दंड लिए हुई हम एक भी मंत्र नहीं बोले, हम केवल खड़े हैं, तुम प्रयोग करो। वो जो उसके तंत्र के प्रयोग, नारायण 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 नारायण, कुछ बोले अब हम प्रयोग करें। तो उठा, साष्टांग दंडोत हुआ, बोले आप धर्म सम्राट करपात्री जी हैं क्या? क्योंकि इतनी सामर्थ्य केवल उन्हीं में है तो मुझे रोक सके दूसरे। बोले बंद कर दो, दोबारा शिकायत नहीं आनी चाहिए हमारे पास। तंत्रों में बड़ी सामर्थ्य होती है, लेकिन भगवान में अनंत सामर्थ्य होती है, अनंत सामर्थ्य होती है। इसलिए हमें कभी भी प्रभु से विमुख होकर कोई भी देवता बचा लेगा ऐसा सोचना भी नहीं।